टीचर एजुकेशन में एक फिलर के रूप में, एक अल्टरनेटिव मॉडल के रूप में काम किया। और जो हमारे लर्नर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं टीचर एजुकेशन कम्युनिटी के, उनकी एकेडमिक नीड्स को, उनकी लर्निंग नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उन्हें अपडेट करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, उनका नॉलेज इन्हांस करने के लिए हमने बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, बहुत सारी चीज़ें की। हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी उपलब्ध हैं। हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं। 125 से अधिक वीडियो जो एजुकेशन के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के योगदान से वो तैयार हुए, जिनको उस समय भी लाइव देखा गया और उसके बाद अभी भी बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, और जब वो गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो उनको वो वीडियोज आसानी से मिल जाते हैं और वो देखते हैं और उनके कमेंट आते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा। टेलीग्राम चैनल पर डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज डेली पोस्ट की जाती है, चाहे वो सीटेट के लिए हो और नेट के एग्ज़ाम के लिए भी। अभी भी वो चल रहा है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो वॉलंटियर हैं, उस काम को डेली कर रहे हैं। और ये नया नहीं है, आपको बताने के लिए। आप जानते हैं हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ लर्नर्स, पूरी तरह से हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ फुली डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टीम ऑफ वॉलंटियर्स है, और ये वॉलंटियर्स का निस्वार्थ भाव से सहयोग है, योगदान है, जिसकी वजह से ये काम हो पाया था। और कुछ कुछ काम अभी भी हो रहे हैं, जिन्हें आप टेलीग्राम ग्रुप पे या हमारे इस फेसबुक ग्रुप पर भी आप देखते होंगे। हमारे ग्रुप में जो मॉडरेटर्स हैं वो आपकी पोस्ट को अप्रूव भी करते हैं, और बहुत सारी वैकेंसीज हैं टीचर्स की, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग रिक्रूटिंग एजेंसीज की, उनको पोस्ट करते हैं। एजुकेशन पे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी पोस्ट करते हैं। ये हमारी पूरी टीम के सहयोग से चल रहा है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर लेक्चर कराए, लेक्चर डिमांड किए हमने किस टॉपिक पे कराए जाएं, वो भी हुआ था, आपको मालूम है। बस आपको रिमाइंड कराने के लिए। बेसिकली हमारे लिए भी थोड़ा एक चुनौती हो गई कि हम किस तरीके से अब ऐसे माहौल में, जब हमें 10 से 5 अपनी ड्यूटी करनी है डिपार्टमेंट में, या स्टूडेंट होने के नाते आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाना है और पढ़ना है, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कैसे करें, इस प्लेटफॉर्म पे कैसे एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करें जिससे आपको लाभ मिलता रहे। और जो हमारा मोटो है, लर्न टीच एंड ट्रांसफॉर्म, और उस पर भी हम काम करते रहें। बेसिकली यही पर्पज है हमारा आज आपसे इंटरेक्शन करने का। जितने लोग जुड़े हुए हैं अभी हमारे इस वीडियो से, और इस लाइव सेशन के ख़त्म होने के बाद जितने लोग इसको देखेंगे, उनसे मेरा निवेदन है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि किस तरह की एजुकेशनल एक्टिविटी, एजुकेशनल प्रोग्राम, एकेडमिक एक्टिविटी हम इस पर ऑर्गेनाइज करें, इस बारे में हमें सुझाव दें। क्या किया जाना सबसे ज़रूरी है, तो जो स्टूडेंट हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे अभी या इसके बाद, या फिर जो हमारे
एक्सपर्ट हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो भी बताएं कि किस तरीके से हम इसको फिर से और इफेक्टिव तरीके से नीड बेस्ड बनाएं। क्या किया जाए, व्हाट पर पहले हम सोचें, और फिर सवाल आता है कब किया जाए। वर्किंग डेज में हमारे लिए चुनौती है कि वर्किंग डेज में हम कैसे करेंगे। तो क्या वीकेंड पे किया जाए, हम सैटरडे और संडे में प्लान कर सकते हैं, या हम 15 दिन में या 1 महीने में एक एक्टिविटी कराएं ऑनलाइन, बाकी चीज़ें चल सकती हैं दूसरे रूप में। उस पर भी हमें राय दें। कमेंट बॉक्स में भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है IMTeachereducator@gmail.com। मैं टाइप कर दे रहा हूं चैट बॉक्स में। आज लाइव आने का मेरा पर्पज बेसिकली यही है कि मैं आप सभी से सजेशंस इनवाइट कर रहा हूं कि हम सभी लोग अपने इस प्लेटफॉर्म का किस तरीके से अब यूज़ करें, कौन सी एक्टिविटीज़ किस रूप में शुरू करें, जिससे कि हमारे मेंबर्स जो इससे जुड़े हुए हैं उनका अधिक से अधिक लाभ हो सके, और ऐसी ज़रूरतें जिन पर काम किया जाना जरूरी है उन पर हम काम करें। हम योजना बनाएंगे आपके सुझाव आने के बाद। अपने एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो समय समय पर हमें सुझाव देते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, उन सब से सुझाव भी हम इनवाइट कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे टीचर एजुकेटर प्लेटफॉर्म से केवल टीचर एजुकेटर्स नहीं जुड़े हैं, इससे स्कूल टीचर्स भी जुड़े हैं, हमारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीएड के स्टूडेंट्स हों, चाहे डीएलएड के स्टूडेंट्स हों, चाहे एमएड के स्टूडेंट्स हों, एमए एजुकेशन के स्टूडेंट्स हों, या कोई और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो हमारे देश के अध्यापक शिक्षा संस्थानों में चल रहा है, वो सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। अलग अलग तरह के स्कूलों के टीचर्स भी जुड़े हुए हैं जो स्टेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, सेंट्रल स्कूल्स में काम कर रहे हैं, नवोदय विद्यालयों में काम कर रहे हैं। बहुत प्रकार के स्कूल हमारे देश में हैं। उन टीचर्स को भी मैं इनवाइट करता हूं कि अगर उनके पास कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है, कोई एक्टिविटी हम सभी से साझा करना चाहते हैं, अगर उनको लगता है, तो उनका भी स्वागत है कि वो आएं और हमारे इस मंच पर आकर के हमारे इन स्टूडेंट्स के साथ, फेलो टीचर्स के साथ अपने आइडियाज़ को, अपने इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को शेयर करें, जिससे कि हमारे देश के दूसरे हिस्सों में जो टीचर्स हैं उनको मोटिवेशन मिले और उस मोटिवेशन के आधार पर वो भी अपने यहाँ उसको कर सकें। तो टीचर्स को भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ, हमारी टीम ये समझना चाहती है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सबकी लर्निंग नीड क्या है, हमारे प्लेटफॉर्म से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम उनको क्या प्रोवाइड करें, क्या फैसिलिटेट करें, ये हम सभी के लिए जानना जरूरी है। एक निवेदन और है मेरा, आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी ना किसी रूप में आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं,
किसी न किसी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, किसी कॉलेज के एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप जुड़े हुए हैं। अपने डिपार्टमेंट के, अपने कॉलेज के, अपने यूनिवर्सिटी के उन सारे स्टूडेंट्स को जो बीएड में हैं, एमएड में हैं, डीएलएड में हैं, उन सबको हमारे इस मंच से जोड़ें, क्योंकि नए विद्यार्थियों का जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम उनकी अकादमिक मदद कर सकें। बहुत सारे टॉपिक हमारे चैट बॉक्स में आ रहे हैं और इन टॉपिक्स को हमारी जो टीम है, वॉलंटियर की टीम है, वो नोट कर रही है, हम नोट कर रहे हैं इस पर। आप अलग अलग टॉपिक पर तो आज की इस चर्चा में जो की पॉइंट है या बेसिक पर्पज है, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हम टीचर एजुकेटर्स फॉर सोशल सर्विस प्लेटफॉर्म पर फिर से कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं, क्योंकि हमसे कुछ बच्चों ने इनफॉर्मली कहा है, लिखा है, मैसेज भेजे हैं। आप हमें बताइए कि हम क्या करें, क्या किए जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उस पर हमारी टीम बैठकर विचार करेगी और विचार करने के बाद हम लोग कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ लेकर के ज़रूर आपके बीच आएंगे, जो ऑनलाइन फॉर्म में होगी, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे होगी। मेरा वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे अपने सुझाव, बहुत स्पेसिफिकली, जो हम बाद में भी देख सकते हैं। लाइव सेशन के बाद भी जो वीडियो देख रहे हैं लोग, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो किस तरह के प्रोग्राम, एक्टिविटीज़, लेक्चर्स हमारे इस फेसबुक प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हमें स्पष्ट रूप से लिखें। हम अपनी लिमिटेशन बता चुके हैं कि हमारे लिए मुश्किल है थोड़ा सा डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना, लेकिन हम मना नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए कि जो डिलीवर करना चाहता है और जो बेनिफिशियरी है, जो टीचर है और जो स्टूडेंट है, उसके बीच में एक ऐसा सिस्टम हम खड़ा कर दें कि हमें कम से कम हमारी टीम को हमें समय निकालना पड़े, या ये रोटेशन में टाइम निकालना हो जाए तो एक्टिविटी डेली भी चल सकती है, चाहे वो नेट का प्रिपरेशन हो, चाहे और भी चीज़ें हों। ऐसे सिस्टम पे हमें काम करना होगा। कोई एक व्यक्ति वर्किंग डे में 5 बजे के बाद टाइम निकालना सबके लिए मुश्किल होता है, तो एक सिस्टम अगर ऐसा बन सकता है, उस पर भी हम विचार करेंगे कि मुझे डेली ना आना पड़े या मेरे किसी एक वॉलंटियर को डेली ना आना पड़े। टाइम का ऐसा डिवीज़न हो जाए, टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज़ कर लें हम कि कम से कम इन्वॉल्वमेंट के 2 लोग, एक जो देना चाहते हैं, एक जो लेना चाहते हैं मदद, वो आपस में हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल सकें। ऐसा अगर संभव होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस रूप में भी आ सकते हैं। तो हमें वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत है। आप सब में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियर के रूप में हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है कि हमारी इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में अगर वो हेल्प कर सकते हैं। डेली नहीं करना है, कभी ऑनलाइन स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन करना है, कभी ऑफ द स्क्रीन करना है हेल्प, वो भी हमें लिखें, हमें मेल करें, हम उनकी भी सहायता करेंगे। हमारे पास पहले से कुछ लोगों की टीम है, कुछ लोग हमारे जो टीम मेंबर थे वो व्यस्त हो गए हैं, हायर स्टडीज़ में आगे बढ़ गए हैं या जॉब में चले गए हैं,
समय के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं ना, तो हमें वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत है। और हमारे पास वॉलंटियर्स की टीम देश भर से जुड़ी हुई थी, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ने वाले, पीएचडी करने वाले, जॉब करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हमारी एक टीम काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि हम टीम के साथ ही, टीम के द्वारा ही, टीम के माध्यम से ही काम करना चाहते हैं। पूरी कोशिश होगी कि हम वीक में एक एक्टिविटी जरूर लेके आएं। हम अपने एक्सपर्ट पैनल से भी बात करेंगे। बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी तैयारी करने वाले लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो या अन्य एग्ज़ाम्स जिसमें नेट है, सीटेट है, पीजीटी एजुकेशन सब्जेक्ट में है। तो ये एक अच्छा है। एजुकेशनल बहुत सारे इश्यूज़ हैं, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, हो रही है, क्या चुनौतियां हैं, उन पे चर्चाएं, परिचर्चाएं हों, ऐसे भी सुझाव आए हैं। तो जो आपके सिलेबस में, करिकुलम में टॉपिक्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उन पर लेक्चर्स होना, इसके इतर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया जाना ज़रूरी आप समझते हैं, मानते हैं, वो भी लिखें हमें। कुछ हमारे भी दिमाग में चीज़ें हैं जिन्हें हम साझा करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं इसको खींचूंगा। मैं पुनः आप सभी से इस वीडियो के अंत में अपील करता हूं कि आप सभी हमें लिखें कि किस तरह की एजुकेशनल एक्टिविटी, एकेडमिक एक्टिविटी, एजुकेशनल प्रोग्राम हम इस प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज करें। आपको क्या ज़रूरत है, वीक में करें, 15 दिन पे करें, वीकेंड पे करें, 15 दिन पे करें, 1 महीने पे करें, सैटरडे और संडे, और स्पेशली संडे को हम शाम में, सेकेंड हाफ में कुछ कर सकते हैं या फर्स्ट हाफ में कुछ कर सकते हैं। वो हमें टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम लिखें कि इस टाइम पे किया जाएगा, तो हम आसानी से उससे जुड़ पाएंगे। टॉपिक स्पेसिफाई करके हमें बताएं, वो एक्टिविटी हमें स्पेसिफाई करके बताएं। तो निश्चित रूप से हम ऐसी एक्टिविटी, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं जिनसे वाकई में आपकी हेल्प हो। तो कहीं ना कहीं आपका सुझाव, आपके विचार, आपकी नीड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पर हम काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जिन्होंने लाइव इसको सुना है, थैंक यू वेरी मच। आप अपने सभी सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें ईमेल करें। थैंक यू वेरी मच।